अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम 3 ड्रामों के ऊपर रिव्यू देंगे, 4 ड्रामों के ऊपर इनफैक्ट। मनजोगी, कभी मैं कभी तुम, जफ़ा और इश्क हुआ। तो हम शुरू करते हैं, इश्क हुआ से शुरू कर लेते हैं। इश्क हुआ जियो का ड्रामा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। इस तरह पता चलता है जैसे साउथ की कोई फिल्म देख रहे हैं इंडिया की, और वो उसी स्टाइल से बनाया गया है। और जो सोहेल समीर हैं, जो किरदार अदा कर रहे हैं बहार का, उस उनका किरदार ऐसे लगता है जैसे रईस फिल्म से उनका गेटअप जो लिया गया, किरदार तो नहीं, गेटअप उस तरह का बिल्कुल है। और इवन जो एनक का फ्रेम है वो भी उससे मिलता जुलता है। तो उस इस ड्रामे के अंदर कोई उस तरह से डेप्थ नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के ड्रामे जिस वजह से जाने जाते हैं। और वैसे भी अगर बिलफर्ज 32 मिनट का या 30 मिनट का या 38 मिनट का ड्रामा है, तो उसमें डायलॉग जो है कम है। समटाइम डायलॉग कम होने चाहिए, अच्छा होता है, क्योंकि बाज दफ़ा स्क्रीन के ऊपर आप कन्वे करते हैं मैसेज बगैर बोले। तो ये वो और तरह का होता है। इसमें क्या है कि इसमें अच्छा तुम जा रही हो घर छोड़ के, हाँ जी, इधर से चल रहा है कैमरा, इधर से एंगल आ रहा है, पता नहीं कौन सी उसमें फील देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा तुम अब ट्रेन में बैठे खड़े हुए जा रहे हैं जनाब दोनों, उसमें फिर इसी तरह है वो म्यूजिक चल रहा है। मतलब गैर जरूरी खामोशी है, वहां पे कोई उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप शुरू से अगर उस खामोशी को इस तरह इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, तो जिस वक्त जेन्युइनली वहां पे बनती है किसी जगह पे, ड्रामा जब क्लाइमैक्स पे पहुंचता है, इस तरह की चीजें जब जेन्युइनली आती हैं, तो उस टाइम आप जो है वो बिल्कुल उसकी अहमियत खो चुके होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह टीवी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, टेम्पलेट चलते हैं, बड़े फट्टे चलते हैं। अगर आप कहेंगे सुबह के 8 बज चुके हैं और वो टेम्पलेट में चलाना शुरू करते हैं कि सुबह के 8 बज चुके हैं, तो वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। अगर आप ये कहें कि इस वक्त तूफान आ रहा है, समुद्र में तूफान आ रहा है, या वो ब्रेकिंग न्यूज है। अब इन दोनों की उस पर फर्क है कि आप सुबह के 8 बजे प्याज की कीमत ही होगी, उसको जनाब ये टेम्पलेट में चलाएंगे, तो आप देखने वाले तो एकदम एक दफा तो चौंके के बाद में कहेंगे यार इसमें ऐसा क्या है। तो इसी तरह इसके अंदर, ड्रामे के अंदर, डेप्थ नाम की चीज बिल्कुल नहीं है। और बाकी इसको किसी ने जिस तरह कहा है कि कोयला फिल्म से मुतासर होकर बनाया गया है, और कोयला में आपको पता है अमरीश पुरी जो पालते हैं उनको, बस सिर्फ ये था कि उसमें गूंगा होता है। इसमें उस अपने वालदैन के कातलों के पास ही वो पल रहा है, जो छोटे वाला है, अब्दुल्ला कादवानी का बेटा जो है, वो वहीं पे पल रहा है। और लेकिन कोयला की झलक आती है आगे भी, क्योंकि जाहिर है वो इस लड़की के ऊपर आशिक हो जाएगा। बाहर भाई छोटा है, वो उसको पसंद करता है, वो फिर उसी तरह ही चलेगा। बस ये है कि घूंघटे में चंदा है वो नहीं होगा बीच में। और या देखा तुझे तो ये ड्रामा जो है बिल्कुल यानी कि स्टार प्लस टाइप ड्रामा है। उसके अंदर कोई उस तरह की वो नहीं है, फार्मूला टाइप। इसके ऊपर बाद में डिटेल से भी बात करेंगे कि क्या मसले और कहाँ कहाँ पे। अब आते हैं जनाब जफा पे। जफा ड्रामा जो है वो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। इसमें अगर आप अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नुमान मसूद वालिद के किरदार में बहुत अच्छे हैं, नादिया अफगान अच्छा जा रही है, उनकी दादो अच्छा काम कर रही है, मोहिब मिर्ज़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर उस्मान मुख्तार अच्छा काम कर रहे हैं, और लैला जुबैरी वो भी अच्छा काम कर रही हैं। ड्रामा आगे जारा जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। ड्रामे में थोड़ी सी कुछ चीज़ें ना समझ आने वाली है। खासतौर पर राइटर को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि जिस वक्त आप ड्रामे को खींचते हैं, उसको लंबा करते हैं, तो उसके अंदर लॉजिक्स खत्म नहीं होनी चाहिए। अब एक बंदी है जारा, डॉक्टर जारा, इंतहाई समझदार है, इंतहाई सुलह के साथ काम करने वाली, और बड़ी समझदार दिखाई है और सेंसिबल दिखाई है वो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि जिस वक्त नुमैर के घर के अंदर अंदलीप का और नुमैर का आपस में पैचअप होने वाला है, या होने लगता है, या हो रहा है, वैसे भी नुमैर उसका दोस्त है, तो उस वक्त वो क्यों जाके बताती है उसको, अंदलीप को, कि देखें जी वो तो उसने भी गोलियां खाई थी, वो क्या वजह है। अंदलीप जैसे करेक्टर को कोई लगाई बुझाई करने वाला हो कि मैंने नुमैर का घर तोड़वाना है, फिर तो समझ आती है। जब डॉक्टर जारा अंदर से अच्छी है, वो क्यों दिखाती है, राइटर को इस चीज के ऊपर सोचना क्यों जाके बताती है कि अंदलीप तुम्हारा जो वो मोइज था उसने भी गोलियां खाई थी, ताकि मतलब अंदलीप के अंदर उसका उसके लिए हमदर्दी जागे। क्यों जागे? क्योंकि आप तो नुमैर की दोस्त है, आप तो घर में छाना चाहती हैं। और फिर यह है कि अगर आप इतनी सच्ची और खरी हैं, तो फिर उस टाइम शुरू में क्यों नहीं बता दिया था? शुरू में आपने चीजें छुपाई, जिस वक्त मोइज से मिलने जाती थी सारा कुछ, उस टाइम तो कुछ किसी को नहीं बताया था। तो ये डॉक्टर जारा जो है, इसका किरदार जो मेरी समझ से, ये वाली मूव मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। डॉक्टर जारा खुद यानी कि मरवा जो है वो अच्छा काम कर रही है, और मुहिब के साथ खासतौर पे उसके सीन बहुत अच्छे थे जिस वक्त उसको मुहिब की हकीकत का पता चलता है, हसन की हकीकत का। तो उस वक्त उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इसमें और अपना जो डॉक्टर नुमैर, उस्मान मुख्तार, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन लॉजिक्स जो है वो वहां पे रहनी चाहिए। अब मैं आता हूँ कभी मैं कभी तुम की तरफ। कभी मैं कभी तुम एक बड़ा अच्छा ड्रामा जा रहा है, और उसमें फाद मुस्तफ़ा खासतौर पे छाए हुए। फाद मुस्तफ़ा के साथ साथ फिर हानिया आमिरा, उन्होंने वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जो फाद मुस्तफ़ा के भाई बने हुए हैं, दिल, यानी कि वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और
उनकी जो बीवी है रुबाब, उनका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और उनकी बीवी के करैक्टर के अंदर जो है वो वेरिएशन भी है। मतलब है, अब वो जैसा स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग है कि वो उनके घर उठ के आ गई है, एक अमीरजादी, अमीर कबीर बिजनेस टाइकून चला की मालिक है जो, और लेकिन वो उनके घर आ गई। अब आगे सिचुएशनल जो होगा कि हानिया जिसको दिखाया गया वो अपने खामद के खिदमत में मसरूफ होगी, और जो अदील है वो अपनी बीवी की खिदमत में मसरूफ होगा। तो वहाँ से वो एक पछतावे वो इस देखने वालों के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आएंगी। और जो रुबाब का काम है बहुत ज़बरदस्त है। और बुशरा अंसारी जो है वो बड़ा इजी गोइंग एक्टिंग करती हैं, कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। किस तरह बिछ जाती हैं अपने उस बेटे को माऊपूत को देख के, फेस एक्सप्रेशन, आवाज़ की मॉड्यूलेशन, उसकी पॉजेज वगैरह बहुत ज़बरदस्त हैं। फिर अपने खट्टू बेटे को देख के किस किस्म के उनके रिएक्शन होते हैं। फिर दूसरी बहू जिनके साथ उनकी लगती नहीं है, उनको देख के कैसा होता है, वो भी अपनी जगह पे। जावेद शेख जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जावेद शेख साहब का बड़े अरसे के बाद इस तरह का किरदार, खैर वो पहले भी करते रहे ड्रामों में, इसी तरह के किरदार ले रहे हैं ज़्यादा, लेकिन वो अच्छे कर रहे हैं। उनकी आवाज़ के अंदर भी वो चीज़ नज़र आती है कि अगर उनको बीमारी है, अगर वो गुनूदगी के आलम में बोल रहे हैं या जिस तरह भी है। और राइटर ने अभी तक ड्रामे को कहीं पे बोर नहीं होने दिया। एक थोड़ा सा जो है, जैसा मैंने नुमान मसूद का जिक्र किया है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जफ़ा में, इसमें थोड़ा सा इशू है तौसीक हैदर साहब का। तौसीक हैदर साहब साफ पता चल रहा है कि वो डायलॉग याद करके बोल रहे हैं। उसके अंदर कोई उसके अंदर मतलब अगर परेशानी वाले डायलॉग हैं तो परेशानी से ज़्यादा आपको रट्टा नजर आएगा कि अब बस ये उतर जाएंगे किसी तरीके से। और उसके अंदर कोई पॉजेज वगैरह नहीं है, चल रहे हैं डायलॉग चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे तुमने शर्जीना को देखा था, वो तो बहुत परेशान थी, ऐसे मालूम होता था जैसे वो खुश नहीं है, तो हमें तो देखना चाहिए। तो ये याद करने का होता है। इसके अंदर आपने अपनी मूवमेंट भी डालनी है, अपने पॉजेज भी डालने हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज भी डालनी है। जिस तरह अब फाद मुस्तफा है, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके किरदार के हिसाब से शूज फेंकते हैं लापरवाह, मतलब किसी जगह से भी वो परवाह वाले केयरिंग नजर नहीं आ रहे। वो मतलब उनकी डायलॉग डिलीवरी, फेस एक्सप्रेशन से लेके उनकी बॉडी लैंग्वेज तक, चलने फिरने के अंदर, हर चीज के अंदर, मोटरसाइकिल के ऊपर बैठने तक जो है वो उनके अंदर लापरवाही नजर आती है। लेटे हुए हैं तो वो लापरवाही नजर आती है। लेकिन वो जो किरदार है, जिस तरह रुबाब का किरदार है, उसके अंदर वेरिएशन है। अब ये वाला किरदार भी तब्दील होगा। ये इस किरदार के अंदर भी वेरिएशन है, क्योंकि ये अब केयरलेस से और नखट्टू से इंतहाई उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, या जो इवॉल्व हो रहा है, या इसकी ट्रांजिशन है करैक्टर की, तो वो उस तरफ है कि केयरिंग भी होगा, फिर ये अमीर भी होगा। यकीनन ज़ाहिर नखट्टू दिखाया, लेकिन अभी आगे जाके कुछ हालात इसी किस्म के बनते हुए नजर आ रहे हैं कि ये अमीर हो जाएगा। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की है। तो ओवरऑल अच्छा, इसमें दो चीज़ें जो हैं इसको इत्फाक भी कह सकते हैं। एक म्यूजिक इसमें शुरू में चलता है, काफी शुरू की किस्तों में ज्यादा चला है। वो म्यूजिक सुनिएगा, आपको क्या याद आता है, सुनिएगा जरा, ये म्यूजिक सुनिएगा जरा। वाइपर पड़ा है, उठा के सुखा लो। तो नाज़रीन, आपको एक गाना इंडिया का था, बोले मेरा कंगना बोले मेरी, वो उसकी धुन का जिस तरह, अगर आप उसका पहले वो गाना सुने, फिर मैं उसका इंस्ट्रूमेंटल सुनाता हूँ आपको ना। पहले गाना सुनिए, बोले मेरा कंगना। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। अब इसका इंस्ट्रूमेंटल जो है म्यूजिक, वो जरा सुनिएगा। अब दोबारा से वो जो मैंने आपको ड्रामे का सुनाया है वो सुनिएगा जरा। तो नाज़रीन, ये थोड़ी सी सिमिलरिटी, मुझे हमेशा जब भी ये म्यूजिक बजता है तो मुझे वो गाना जरूर याद आता है। एक और चीज़ है इसमें, आपको याद होगा हवाएं फिल्म आई थी सैयद नूर साहब की, उसमें एक गाना था, प्यारी माँ दुआ करो मैं जल्द बड़ा हो जाऊं। तो इसमें जहाँ पे पेरेंट्स के साथ टची सीन, जहाँ पे जावेद शेख और हानिया के टची सीन है, या जहाँ पे वालिदैन के हवाले से थोड़ा गमज़दा, उसकी जो थीम रखी है वो थीम ज़रा सुनिएगा पहले इसमें, कभी मैं कभी तुम में। ऑफिस जाने से पहले खुदा खैर करे को कोई इम्तिहान देने नहीं गए थे। अगर इम्तिहान देना भी होता ना, 9 बजे का टाइम हो तो वो 9:30 बजे निकलते। नाज़रीन, ये थीम आपने सुनी। अब मैं आपको हवाएं का वो गाना
उसका एक म्यूजिक सुनाता हूं, जरा वो देखिएगा। और जिस वक्त ये वाला म्यूजिक बजता है, कभी मैं कभी तुम वाला, तो उस टाइम थीम वो वाली है इंस्ट्रूमेंटल, अगर आप उसको सोचें कि प्यारी माँ दुआ करो मैं जल्द बड़ा हो जाऊं। अच्छा, वो गाना भी जरा सुन लें। प्यारी माँ दुआ करो मैं जल्द बड़ा हो जाऊं। अब दोबारा से वो म्यूजिक भी आपके जहन में है जो सऊद और नदीम और दीबा चलते हुए जा रहे हो, म्यूजिक आपने सुना, और उसके साथ फिर अब ये दोबारा म्यूजिक सुनिएगा। मेरे ऑफिस जाने से पहले खुदा खैर करे कोई इम्तिहान देने नहीं रहे थे। अगर इम्तिहान देना भी होता ना, 9 बजे का टाइम हो तो वो 9:30 बजे निकलते। तो नाज़रीन, ये सिमिलरिटी इत्फाक हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि कॉपी है, लेकिन मुझे ये क्योंकि याद बार बार आ जाता तो मैंने कहा आपको भी बताते चलूं। अच्छा, अब मन जोगी जो है वो अपने कहानी के हिसाब से अच्छा जा रहा है, और मज़े की बात यह है कि जितनी इस कहानी के अंदर सेंसिटिविटी है, जितनी इसके अंदर डेप्थ है, उसके हिसाब से ही डायरेक्शन दी गई है। उसके अंदर मतलब है कि उसको कोई इजी गोइंग नहीं रखा गया। जैसा मैं जियो में कहता हूँ ना कि वो इजी गोइंग, वो बस वही साउथ की फिल्में, इधर से स्टार प्लस के ड्रामे, इधर से हमारे कैमरे, उधर से हमारे, तो बस वो चल चल सो चल। तो ये एक पीटीवी का टच, जिसकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामे मशहूर हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामे ओवर द बॉर्डर भी देखे जाते हैं, ओवरसीज में भी देखे जाते हैं। तो ये है वो चीज़ें, और यही वजह है कि जिस समय अभी कभी मैं कभी तुम क्या देख लें, तो उसकी इश्क हुआ से ज़्यादा व्यूअरशिप है यूट्यूब के ऊपर। अगरचे इंडिया में अगर इश्क हुआ को ज़्यादा पजीराई मिल रही होती तो वो ज़्यादा होता, लेकिन इस जाहिर है वो अपने स्टार प्लस देखें, अपने स्टार प्लस छोड़ के अपनी साउथ की फिल्में छोड़ के आपके ड्रामे क्यों देखेंगे? वो आपकी वो चीज़ देखेंगे जो उनके पास नहीं है, जिसमें वो लैग करते हैं। वो क्या है? वो ड्रामा स्टाइल जो किसी ज़माने में पीटीवी में था, अब किसी हद तक एयर डिजिटल में, हम में या ग्रीन में चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिए, अभी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।